हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन दिया है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का वहन के लिए, क्योंकि जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है। फ्लोएम जो होता है वो किसका वहन करता है, तो फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है आपको पता होना चाहिए, स्टोमेटा में होता नहीं, रंध्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ईसीजी का पूरा नाम, तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ईसीजी का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे निकलता है, तो जल से। जल से क्या होता है, तो जल से ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश है, इनमें से सभी। तो स्वपोषी जो होता है, स्वपोषी पोषण के लिए अगर हम आवश्यक परिस्थितियों की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विविखंडन किस में होता है, तो द्विविखंडन जो होता है ये आपके अमीबा में होता है। अमीबा में कैसा जनन होता है, तो द्विविखंडन जनन होता है। यकृत से निम्न में से कौन सा रस स्रावित होता है। लाल रस जो होता है लाल ग्रंथियों से होता है, जठर रस होता है, अमाशय होता है, पित्त रस होता है, यही क्या होता है, यकृत से स्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण कवकों में होता है, जंतुओं में होता है, हरे पौधों में होता है, परजीवियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधे में होती है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, यानी उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ब्रीदिंग कहते हैं। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, किसके कारण जो होता है लाल लाल रक्त दिखाई देता है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण लाल जो होता है वो लाल दिखाई देता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है, 0.03% होती है। ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ग्रहणी मुगवा का भाग नहीं होता है, अमाशय का नहीं होता है, बड़ी आंत का नहीं होता है, ये छोटी आंत का। छोटी आंत का ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, क्योंकि ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी को अगर देखा जाए छोटी आंत को, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया था, ग्रहणी था, मध्यांश से शांत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो होता है एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मनुष्यों में पाचन की जो प्रक्रिया होती है मुख गुहा से स्टार्ट होती है, यानी माउथ कैविटी से भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर या कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। पौधों में वाष्पोषण क्रिया किस भाग से होती है, तो पौधों में वाष्पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा होता है, पत्ता के द्वारा होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।